आपके अपने महंत हैं, आपके अपने मंदिर हैं, वो बांग्लादेश में तोड़े जा रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमे लगाए हैं और यहाँ पे तुम कंठी माला लेके और खिचड़ी के प्रसाद और मेवे प्रसाद खा रहे हो तुम यहाँ बैठकर। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि तुम लोग मंदिरों से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हो। जब तुम लोग नहीं निकल रहे हो मंदिर से बाहर, तो आम जनता तुम्हारे लिए कैसे निकल जाएगी। इनके पैगंबर मोहम्मद ने इन्हें एक नारा दिया था, इन्हें एक विषय दिया था, इन्हें एक संकल्प दिया था कि जब तक पूरी दुनिया इस्लाम की ना हो जाए, अल्लाह को ना मानने लगे, तब तक तुम जिहाद करो, लड़ाई लड़ते रहो और काफिरों को मार दो, खत्म करो किसी भी तरह से। कि बांग्लादेशी मुसलमान आज हमारे घर के बाहर सड़क पे घूम रहे हैं, लेकिन हम लोगों को परवाह नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा हिंदू इन्हें अपने घर पर बुला रहा है, कभी कबाड़ बेचने के नाम पर। पिछले 25-30 सालों से लगातार भारत के अंदर घुसपैठ करी जा रही है। अब तो इनके बच्चे भी यहाँ बड़े होते चले जा रहे हैं, सरकारी आवास इनको मिलता चला जा रहा है, लेकिन हिंदू इतना निर्कष्ट है। आज बांग्लादेश में हिंदुओं को किस प्रकार से मारा जा रहा है, उनकी निर्मम हत्याएं करी जा रही हैं। लगभग भारत में भी इस प्रकार की घटनाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, लेकिन आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं बड़ा गंभीर विषय है। और ये इस्कॉन मंदिर जो आज हमारे भारत के अंदर बहुत अधिक मात्रा में है, भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए जो विशेष एक स्थान माना जाता है, इस्कॉन मंदिर को आजकल माना जाने लगा है कि वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की विशेष प्रकार की पूजा होती है। बहुत अच्छी बात है। बांग्लादेश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर मुसलमानों ने अगर मंदिर तोड़े हैं, तो वो इस्कॉन मंदिर सबसे ज़्यादा तोड़े हैं। मैं कल की घटना के ऊपर बात करूँगा कि चिन्मय कृष्ण दास प्रभु जी हैं, इस्कॉन मंदिर के महंत हैं। जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर इतनी घटनाएं हो रही थी, तो उन्होंने वहाँ एक विशाल रैली का भी आयोजन किया। मीडिया में बहुत ये बड़ा गर्म विषय रहा, चर्चाओं में रहा। उन्होंने हिंदू समाज को एकजुट करा, उन्होंने प्रशासन के और सरकार के ऊपर काफ़ी दबाव बनाने का प्रयास किया। लेकिन इस्लामिक देश जो बन चुके हैं, जिसमें बांग्लादेश अब नया-नया इस्लामिक राष्ट्र बना है, वहाँ पर हिंदुओं की कितनी दुर्दशा है, वो देखने वाली बात है कि हिंदू जब अल्पसंख्यक होता है, उसके ऊपर किस प्रकार से अत्याचार होता है। चिन्मय कृष्णदास जी को कल जेल भेज दिया गया है, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई और उन पे देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया है। अब वो जेल में ही उनकी हत्या कर दी जाए, बहुत बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन आश्चर्य की बात है कि भारत के अंदर जितने भी इस्कॉन मंदिर हैं, वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं या इनकी कोई और नीति है, मुझे समझ में नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण धर्म युद्ध को सर्वोपरि रख के पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण का धर्म युद्ध में निकला। लेकिन जो इस्कॉन मंदिर के संचालक हैं, ना तो वो मथुरा मंदिर जिस पे आज मस्जिद बनी हुई है, इस आंदोलन में उतरने के लिए वो तैयार नहीं है। इनकी कोई आवाज नहीं उठती। ये सिर्फ विदेशियों को लेकर, एक समुदाय को लेकर, ये कंठी माला लेकर ये किस प्रकार की पूजा अर्चना कर रहे हैं, हमारी समझ से बाहर है। मैं इन इस्कॉन मंदिर वालों से ये कहना चाहूँगा कि अब तो तुम्हारे जो इस्कॉन मंदिर के इतने बड़े महंत हैं, मैं महंत के नाम से ही उन्हें सुशोभित करूँगा कि उनकी बांग्लादेश के अंदर जो गिरफ्तारी हुई है और उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का, देशद्रोह का जो मुकदमा लगाया गया है, कम से कम भारत के अंदर तो इस्कॉन मंदिर वालों को तो अब खड़ा हो जाना चाहिए। आपको भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आपको भेंट करनी चाहिए और उनको छुड़ाने का आप लोगों को प्रयास करवाना चाहिए। साथ में हम लोग भी आपके साथ में लगेंगे। जिस तरह से बांग्लादेश में आज हिंदुओं की स्थिति खराब हो रही है, ये भारत के अंदर भी ये स्थिति पैदा होने वाली है अगर हिंदू सचेत नहीं हुआ। इसी प्रकार से अगर मुसलमानों की जनसंख्या निरंतर बढ़ती चली गई, तो वो दिन दूर नहीं है कि जो हिंदुत्व की आवाज उठा रहे हैं,
उनको भी इसी तरह से देशद्रोह का मुकदमा लगाकर उन्हें अंदर जेल भेज दिया जाए। राजनीति ने कभी किसी का भला नहीं करा। जब तक हिंदू समाज और कोई भी व्यक्ति अपनी कौम के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार नहीं हो जाता, वह अपने धर्म को और अपनी कौम को और अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को नहीं बचा सकता। हिंदू समाज आज कौन सी गलत फहमी लिए बैठा है, यह हमारी समझ से बाहर है। मुसलमान एक विषय लेके बैठा हुआ है। आज भारत के अंदर भी आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने आजादी के नारे लगाए हैं। आजादी के नारे से क्या मतलब है? इनके पैगंबर मोहम्मद ने इन्हें एक नारा दिया था, इन्हें एक विषय दिया था, इन्हें एक संकल्प दिया था कि जब तक पूरी दुनिया इस्लाम की ना हो जाए, अल्लाह को ना मानने लगे, तब तक तुम जिहाद करो, लड़ाई लड़ते रहो और काफिरों को मार दो, खत्म करो किसी भी तरह से। ये लड़ाई निरंतर उन लोगों की चल रही है और ये इसे आजादी की लड़ाई बताते हैं। लेकिन हिंदू इतना आलसी, स्वार्थी, निकम्मा है कि धीरे-धीरे करके उसने जितने भी अपने राष्ट्र थे, सब खोता चला गया। अब ये अंतिम धर्म स्थली भारत बच रही है, हिंदू फिर भी सोया पड़ा है। बांग्लादेश की जो वर्तमान की स्थिति है, आज वहाँ पे निरंतर हिंदुओं के ऊपर उसी प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, बच्चियों की हत्या हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, पुरुषों की हत्या हो रही है, युवाओं को मारा जा रहा है, जो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी भी हत्या हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ का हिंदू इतना निर्कष्ट हो चुका है कि बांग्लादेशी मुसलमान आज हमारे घर के बाहर सड़क पे घूम रहे हैं, लेकिन हम लोगों को परवाह ही नहीं है। इनकी शक्लें भी अलग से पहचान में आती हैं। ये देखने में साफ पता चलता है कि ये बांग्लादेश के मुसलमान हैं। लेकिन फिर भी हमारा हिंदू इन्हें अपने घर पर बुला रहा है, कभी कबाड़ बेचने के नाम पर। पिछले 25-30 सालों से लगातार भारत के अंदर घुसपैठ करी जा रही है। अब तो इनके बच्चे भी यहाँ बड़े होते चले जा रहे हैं, सरकारी आवास इनको मिलता चला जा रहा है। लेकिन हिंदू इतना निर्कष्ट है, इतना निकम्मा है, ये अपनी कौम को किस प्रकार से बचाएगा? गिने-चुने हिंदू समाज के लोग हैं जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके अलावा कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी बड़ी-बड़ी धार्मिक संस्थाएँ हैं, जो अपना नोट कमाने के चक्कर में बैठी हैं और हिंदू समाज के पतन का कारण बनी हुई हैं। लेकिन आज का जो विषय मैं ले रहा हूँ, मैं इस्कॉन जो यहाँ पर जो संस्था चल रही है, भारत के अंदर संस्था चल रही है, बड़ी पैमाने पे आप लोग संस्था चला रहे हैं। क्या आप लोग के अंदर आपका रक्त समाप्त हो चुका है? कि आपके ही अपने जो आपके धर्म अनुयायी हैं, आपके अपने महंत हैं, आपके अपने मंदिर हैं, वो बांग्लादेश में तोड़े जा रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमे लगाए हैं और यहाँ पे तुम कंठी माला लेके और खिचड़ी के प्रसाद और मेवे प्रसाद खा रहे हो तुम यहाँ बैठकर। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि तुम लोग मंदिरों से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हो। जब तुम लोग नहीं निकल रहे हो मंदिर से बाहर, तो आम जनता तुम्हारे लिए कैसे निकल जाएगी? ये तुम्हारा निकम्मापन जो आज तुम मलाई खा रहे हो, आने वाले समय में तुम्हारे ये भी मंदिर तोड़े जाएंगे। उस समय किसका मुंह देखोगे जाकर? अभी समय रहते हुए हम तुम्हें चेता रहे हैं कि उठ जाओ। हम तो उठ रहे हैं तुम्हारे लिए और तुम सो रहे हो पड़े हुए। विदेशों में जो तुम्हारी संस्थाएं हैं, वो क्या कर रही हैं भारत के अंदर? क्या केवल तुम यहाँ का धन भार विदेशों में पहुंचा रहे हो जैसा हमने सुना है? क्या ये सत्यता है? अगर ये सत्यता है, तो भारत के अंदर ये दुष्प्रचार जो तुम लोग कर रहे हो, इसको करना बंद करो, नहीं तो आने वाले समय में तुम्हारे लिए भी ये हानिकारक सिद्ध होने वाला है। और मैं अंतिम शब्दों में यही कहूंगा कि अपने अस्तित्व की तो लड़ाई लड़ना सीखो। हो सके तो सब लोग एकत्र होकर इसके विरोध में धरना प्रदर्शन
प्रधानमंत्री से जाके भेंट करो, धरने प्रदर्शन करो, आम जनता को अपने साथ लेके मिलाकर काम करो। जो यहाँ पे धर्माचार्य हैं उनके साथ मीटिंग करो, उनके साथ बैठो, उठो। इस जो ये धर्म युद्ध जो इस्लामिक जिहाद ने छेड़ा है, इसके विरोध में खड़े हो जाओ और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कोई कानून, कोई संविधान इस्लामिक जिहाद से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। आज भी वर्तमान में अगर कोई हिंदू इसका प्रतिकार करता है और अपने खिलाफ उठी हुई आवाज का सामना करने के लिए तैयार होता है, तो आज भी उसके ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में सोचने वाली बात है कि आने वाले समय में उनका क्या हर्ष होने वाला है, ये भी विचारणीय है। ये संकेत मात्र है, ये बांग्लादेश की घटना नहीं है। सारे बांग्लादेशी उठ के मुसलमान सारे यहाँ पे प्रवेश कर चुके हैं। तो उठो, जागो और ये जो आजादी की लड़ाई इस्लाम लड़ रहा है, हम हिंदुओं को भी आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि सन 1947 में बंटवारा केवल मुसलमानों के लिए हुआ था। यहाँ का कोई मुसलमान वहां नहीं गया, वहां के सारे हिंदू काट के यहाँ फेंक दिए गए। ये सत्य है, ये इतिहास हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता और बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो वाहियात बातें और धर्म से तोड़ने की बातें, ये आज हमारे बच्चों को, आज हमारे युवाओं को सिखाई जा रही है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हिंदुओं, अब खड़े हो जाओ, अब समय है, आगे तुम्हें समय नहीं मिलेगा।